ओम शांति। तो हम सभी अभी अमृत वेला की बुक पढ़ रहे हैं और ये अमृत वेला बुक की लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम कोई नया बुक पढ़ेंगे। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो बुक का तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पता चलेगा आगे आने वाली बुक का भी आपको जानकारी मिल सकेगा। तो चलते पढ़ते हैं, ये लास्ट पार्ट सुनते हैं। आत्म अभिमानी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था जमानी है तो सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं। हमें अब वापस घर जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। रात को भी जागकर अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं। बस अब बाबा के पास जाना है। तो आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि न जाए। यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके मेहनत करो। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। बाप राय देते हैं, अमृत वेले उठ। बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह साफ हो जाएगी। देही अभिमानी बनकर बाप से मीठी मीठी बातें करो। देह अभिमान वश लाचारी से बैठने से उन्नति नहीं होगी। अमृत वेले के शुद्ध और शांत समय में उठकर बाप को याद करना है। देह सहित सब कुछ भूलने का अभ्यास करना है। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद न आए। सब कुछ भूला हुआ हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद न आए। निरंतर बाप और स्वदर्शन चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। विक्रमाजित बनने के लिए भी अमृत वेले उठ याद में बैठकर शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। बाप कहते हैं, बच्चे निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की सूध बूध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में ऐसा अंतर्मुखी हो जाओ जो ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है। कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है नहीं। एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि इस शरीर से हम मर गए। बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। बच्चे, तुम्हें अशरीरी बनकर घर जाना है, इसलिए सदा अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहो। क्योंकि जब तुम स्वर्ग के लायक बन जाएंगे तब इस कलयुगी भंभोर को आग लगेगी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बने तब लड़ाइयां शुरू हो और पुरानी सृष्टि विनाश हो, नई सृष्टि आवे। इसलिए खूब पुरुषार्थ करो। बाप कहते, बच्चे रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप का, ब्राह्मण जीवन का, स्मृति का स्वयं को तिलक लगाओ। सवेरे उठकर एक बाप की ही याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद न आए। अपने दूसरे सब संकल्पों को बंद कर एक बाप को ही प्यार से याद करो।
बाप से मीठी मीठी रूह रूहान करो। मीठे बच्चे, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। मीठे मीठे बच्चे, अशरीरी बनते जाओ, बाप को याद करते रहो। शरीर को भूलने में भी टाइम तो जरूर लगता है, मासी का घर नहीं है। अभ्यास करो, शरीर को भूलते जाओ, अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझते जाओ। मैं आत्मा, बाप का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। यही बाप का तुम बच्चों के लिए डायरेक्शन है। बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अशरीरी बनने की ही मेहनत है, मूल बात है ही अशरीरी बनने की। बच्चे सवेरे आकर के कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा अशरीरी से नीचे आकर कहेंगे बच्चे गुड मॉर्निंग। आवाज में आना पड़ा और फिर पुरुषार्थ किया वाणी से परे हो जाने का। तुम्हें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इस पुरुषार्थ से ही पाप कट जाएंगे। पाप करते जाएं, तब तो आत्मा पावन बने। यह अभ्यास हर बच्चे को बहुत बहुत करना है। बाप तुम बच्चों को श्रीमत देता है। मीठे बच्चे, आवाज से परे जाओ। इनको भी बाबा कहता, तुम अशरीरी आए हो, तुम्हें अशरीरी हो जाना है। अशरीरी बनने से ही पाप कटेंगे। मुख्य है अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे, तब तुम अशरीरी बन जाएंगे। तो बच्चों को वाणी से परे रहने का दिन रात पुरुषार्थ करना है। इसको ही अभ्यास कहा जाता है। अपने से पूछो, ऐसा निरंतर अभ्यास करते हैं? मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मुझे बाप को याद करना है। तुम करेंगे तो तुमको देख और भी ऐसा याद करने लग जाएंगे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। एक ही बात बार बार याद करो कि मुझे अशरीरी होना है। सुबह सवेरे सवेरे 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। उठकर स्नान आदि का ख्याल हो तो करो, नहीं तो याद में बैठ जाओ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मुझे बाप की याद में रहना है, मुझे बाप को याद करके विकर्म विनाश करना है, तब कर्मातीत अवस्था होगी। बिना अशरीरी बने कर्मातीत नहीं हो सकते। इस अशरीरी बनने से ही दुख के बादल हट जाएंगे। बच्चे, बाप तुम्हें जो कहता है वही तुम्हें करना है, यही श्रीमत है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं आवाज से परे हूँ, मैं आत्मा यहाँ आया हूँ पाठ बजाने के लिए। यह शरीर लिया, पूरा कल्प का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। घर जाने के लिए मुझे अभ्यास करना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। बार बार यह प्रैक्टिस करो, आवाज से परे जाने की। अगर किसको गुड मॉर्निंग करना है, आया, गुड मॉर्निंग किया, रिस्पॉन्ड दिया, फिर शांत हो जाओ। बाबा जानते हैं इस याद में ही विघ्न पड़ते हैं, घड़ी घड़ी याद छूट जाती है। परंतु आज बाबा बच्चों को बहुत बहुत जोर दे रहे हैं। बच्चे, कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, जिसका बहुत समय से पुरुषार्थ होगा वही अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बहुत मेहनत करने से ही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। घड़ी घड़ी अभ्यास करो, अशरीरी हूँ, तब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ऊंच पद पाएंगे, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा कहते, बच्चे, मैं यह नहीं कहता कि तुम आसन लगाकर बैठो,
तुम हठ योग से बैठो। हठ योग की भी बात नहीं, आसन की भी बात नहीं, परंतु अभ्यास जरूर करना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। पीछे इस शरीर में प्रवेश किया है, अब फिर मुझे वापस घर जाना है। घर को बहुत याद करना पड़े। बाबा इतना प्यार से जोर देकर समझा रहा है, फिर भी बाबा जानते हैं, यहाँ से उठे, बाहर निकले तो बाबा की बात भूल जाएंगे। बाप जो कहते हैं उस पर अटेंशन दो, याद करो, भूलो नहीं। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देंगी। सेकंड में कुछ न कुछ विकर्म कर लेंगे। एक सेकंड में कर्मातीत तो एक सेकंड में माया विकर्म करा देती है। इसलिए कहा, यह मंजिल बहुत बहुत ऊंची है। अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएगी और कोई उपाय नहीं है। अगर कथनी करेंगे परंतु करनी नहीं होगी तो तुम्हारी आत्मा पावन नहीं होगी। फिर तुम माला के दाना नहीं बन सकेंगे, विजय माला में नहीं आ सकेंगे। पुरुषार्थ करो विजय माला में पिरोने का। बच्चे, अपने से पूछो, यह बात दिल से लगती है? थक तो नहीं जाते? यह अभ्यास करते हो? बाबा बरोबर कहता या रॉन्ग कहता? क्या और कोई साधन है सतो प्रधान बनने का? फिर अंदर आएगा, बाबा तो बरोबर ठीक कहता और करना भी चाहिए। बाकी अगर कोई दिल में याद आया, कोई से दिल लगी, आंख लगी तो विकर्म बनेगा। बच्चों को कभी भी यह दिल में नहीं उठना चाहिए कि जरा बायोस्कोप यानी सिनेमा तो देखें, यह भी व्यर्थ टाइम गंवाना है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हें अभी व्यर्थ बातों में टाइम नहीं गंवाना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बाकी सब व्यर्थ बातें छोड़ दो। जो बच्चा बाप का फरमान नहीं मानता तो बाबा कहेगा वह है नास्तिक। बाप रोज समझाते, रोज बताते, आज जरा जोर से समझा रहा हूं। बच्चे, तुम्हें यही पुरुषार्थ करना है। जोर दे रहा हूं, मैं भी पुरुषार्थ करता, तुम भी यह पुरुषार्थ करो। यही ऊंच मंजिल है। जब बाबा कहता है ऊंच मंजिल है तो शायद कई बच्चे डर जाते हैं, परंतु डरने की बात नहीं। पार निर्वाण जाना है तो जरूर अपने को परे जाने का अभ्यास करना है। यही तुम्हारी सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है। इससे ही तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, नहीं तो पद कम हो जाएगा। यथार्थ रीति अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बहुत प्यार से याद करो तो शरीर का भान मिट जाए। इतना सहज नहीं है डबल सिरताज बनना। मेहनत तो है, मासी का घर नहीं है। नर से नारायण बनने के लिए पहले कर्मातीत जरूर जरूर होना है। कुछ याद न आवे, यह अभ्यास करना है। अंत में जैसे यह पुरानी खाल छूट जाती तो अशरीरी हो बाप के घर जाएंगे। तुम्हें याद आता है कि हमने अब 84 का चक्र पूरा किया, अब बाप के साथ घर जाना है। यही है ज्ञान और योग। मीठे बच्चे, बाबा आज खास सावधानी देता कि बच्चे मेहनत करो। बाबा को भी तरस पड़ता, तब बार बार कहता, अपना कल्याण करना है तो श्रीमत पर चलो, याद की यात्रा में रहो, अशरीरी बनो, तब ऊंच पद पाएंगे। अपने साथ बातें करो। मीठे बच्चे, जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जाग कर भी ख्याल करना चाहिए, सोए हुए नहीं, उठकर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हैं। मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। यह पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। बाबा, हम अभी आए कि आए आपकी सच्ची गोदी में। वह है रूहानी गोद। बाबा आया हुआ है, कल्प कल्प आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है, कमाल है सुख देने वाले बाप की।
बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने आप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो। हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहेगी। यह धुन अंदर लगी रहे। बाप से वर्षा लेना है। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है। और सबको भूल जाओ, सब मरे हुए हैं। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बुद्धि को भटकाओ मत। बाप, घर और राजधानी को याद करो। बाबा शिक्षा देते हैं, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा के फरमान से मामेकम याद करो। सुबह सुबह उठकर सिर्फ एक बुझ निराकार बाप को ही याद करो। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही, तो सवेरे उठ स्वीट बाप को, स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं, उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। विचार सागर मंथन करो, ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट करो। बाप कहते हैं, सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। जिसको ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा, जितना जो मंथन करता उतना वह लायक बनता है। अगर ज्ञान का मंथन नहीं, तो जरूर आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन करेंगे। व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। इसलिए बच्चे, उन्नति करनी है तो ज्ञान का मंथन करना सीखो। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है। जिसका जो धंधा होगा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है, वह सर्विस करते रहेंगे। तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि भगवान का परिचय सबको कैसे दें। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर जो आए उसको समझाना चाहिए। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए। पॉइंट रिपीट कर औरों को सुनावें, तब ऊंच पद पाएं। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए बच्चे, बाप ने जो शिक्षाएं दी है, उन्हें उगारते रहो, यानी कि चिंतन करते रहो। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। अमृत वेले उठ ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। भाषण लिखो, समझाने की प्रैक्टिस करो। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तब ही पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा भी अच्छी होगी और बुद्धि बीजी रहेगी। ज्ञान का मंथन करने से तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी रहेगी। तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए समझाने की।
विश्व को सुख शांति दो। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। आपस में याद की रेस करो, चार्ट रखो। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। आपस में यही बातें करते रहो। देखें बाबा को जास्ती कौन याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहते हैं एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना। बाबा समझाते हैं इतवार का दिन छुट्टी है, सवेरे सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई की मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो, टाइम तो मिलता है ना। बच्चे, अपने दिल से पूछना है, हम बाबा को याद करते हैं? रात को हमेशा पोता मेल रखो। सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया, बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ। जो बच्चे अलबेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में हैं ही। लेकिन बाबा कहते हैं वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रूहान करनी है, अंतर्मुखी बनकर एकांत में बैठ जाना है। पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। कैसे? बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। देरी से आने वाले और ही दिन रात सुबह शाम योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा नहीं डालते, सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। थकना नहीं है, कट निकलने में टाइम लगता है। बाप शिक्षा देते हैं बच्चे, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकलने में टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सुबह को उठते नहीं हैं तो धारणा भी नहीं होती है। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। बाप से रूह रूहान करने की विधि। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करें। बाबा, आप बेहद के बाप, टीचर, सदगुरु हो। आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा, कैसा वंडरफुल ड्रामा है यह। आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो। बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्यालात आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए कि कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा, आप 5,000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। आप आकर हमें दुखों से छुड़ाते हो। बाबा, आपने तो कमाल कर दिया है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही आप देते हो। बाबा, आप कितने मीठे हो। आप हमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। हम तो आप पर बलिहार जाएंगे। मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। सवेरे उठकर बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा, आप कितने मोस्ट बिलवेड हो।
कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। बाबा, आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा, आप कितने मीठे हो। आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तभी सतयुगी राज्य पाएंगे। बाबा, आपको हम निरंतर याद करेंगे। बाबा, हम भोजन पकाएंगे, घूमने जाएंगे, तो भी आपकी याद में रहेंगे। हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे कि नहीं। मौत का डर है ना। बाबा, हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये अमृत वेला की बुक समाप्त हो गई और इसके आगे हम कोई दूसरी बुक पढ़ेंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, अगर आपका कोई बुक सजेशन है पढ़ने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें बताएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली बुक का पता चल सकेगा। और हमने अभी बहुत सारी बुक पढ़ चुके हैं इसमें, जैसे कि आदि रत्न, यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, धर्मराज की बुक, तीव्र प्रसाद की बुक, और सत्यनारायण की सच्ची कथा, और भगवान शिव का छोटा नंदीगण, दादी गुलजार, और फिर 1969 की अव्यक्त मुरलियां भी शुरू की है। तो आप सब भी पहले का जा करके जरूर पढ़ सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। तो थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।